हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग जान चुके हैं, फंक्शन को काफ़ी दिन से हम लोग पढ़ भी रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर, जिसे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं या रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग इसे समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग दो फंक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन है f और दूसरा है g। इस फंक्शन में हम लोग अगर डिफाइन कर लेते हैं डोमेन और कोडोमेन a b, तो इस फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन हम लोग ले लेते हैं b और c। मतलब दो सेट है। पहले फंक्शन का सेट डोमेन क्या है, सेट a, दूसरे का पहले का डोमेन है सेट a और कोडोमेन है सेट b, दूसरे का डोमेन क्या है सेट b और कोडोमेन सेट c। अब अगर इन दोनों फंक्शन का हम लोग अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, जिसे हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं गॉफ मतलब g ऑफ fx, या तो फिर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं फॉग, जिसे हम लोग लिखते हैं f ऑफ gx। अब ये फाइंड कैसे होता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, इसे हम लोगों को समझना है। तो अगर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं दोनों फंक्शन का, जैसे कि फंक्शन f के बारे में पहले बात करते हैं, तो ये सेट a है और ये डोमेन कोडोमेन फंक्शन f है। यहाँ पर एक और फंक्शन लेना हम लोगों को g सेट c, तो g यहाँ पर होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं गॉफ के बारे में, गॉफ, तो गॉफ फंक्शन बनाते वक्त या ये जो फंक्शन हो रहा है फंक्शन f और फंक्शन g कॉम्पोजिट ऑफ f एंड g, या फंक्शन ऑफ फंक्शन या रिजल्टेंट ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर गॉफ जो फंक्शन डिफाइन होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है गॉफ। ठीक, यहाँ पर हम लोग डोमेन किसे बना रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डोमेन बन रहा है सेट A और को डोमेन कहाँ मिल रहा है सेट C। यही होता है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। हम लोग फॉग भी कर सकते हैं उल्टा। तो फॉग जब करेंगे तो यहाँ से हम लोग फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, g इधर आएगा फिर f इधर आएगा। तो फिलहाल हम लोग गॉफ को ही समझते हैं, गॉफ के ऊपर ही बात करते हैं। तो फंक्शन f था पहले एक, फंक्शन g था दूसरा फंक्शन, दोनों का हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला। गॉफ किस तरीके से निकला, गॉफ जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, उसका डोमेन सेट a और कोडोमेन सेट c। अच्छा, अब हम लोग इन सारी बातों को अगर कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोगों को। तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहला एक सवाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कौन सा सेट था a और फंक्शन क्या था f। यहाँ पर नोट करना है आप लोगों को कि रेंज ऑफ f, फंक्शन f का रेंज कहाँ मिलने वाला है हम लोगों को सेट b में। रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। डोमेन g का डोमेन कौन सा सेट कहाँ पे होगा, सेट b में होगा, क्योंकि और फंक्शन f का रेंज कहाँ होगा, वो भी यहीं पर होगा। तो फंक्शन f का जो रेंज होगा ना, वो सबसेट होना चाहिए किसका, फंक्शन g का। ये आप लोगों को ध्यान रखना, किस फंक्शन के लिए, गॉफ के लिए। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, f एक फंक्शन है 1 2 3 4 5। ठीक, तो डोमेन है इसका दिया गया है और कोडोमेन क्या है 3 4 5 9, 3 4 5 और 9। एक फंक्शन g ले लेते हैं हम लोग, g का डोमेन दिया गया 3 4 5 9 और कोडोमेन है इसका 7 11 5। अब फंक्शन f और g, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ डोमेन और कोडोमेन पता है दोनों का, लेकिन फंक्शन किस तरीके का है वो हम लोगों को नहीं पता। तो फंक्शन को डिफाइन कुछ किया गया है इस तरीके से, फंक्शन कुछ भी होगा लेकिन यहाँ पर डिफाइन किया गया है f2 और f3 का वैल्यू। f2 और f3 का जो वैल्यू है वो है 4 और f4 और f5 का जो वैल्यू है वो है 5। इसी तरीके से g का वैल्यू भी डिफाइन किया गया है, g3 g4 7 है, g3 g4 इन दोनों का वैल्यू 7 दिया गया है और g5 और g9 का वैल्यू 11 दिया गया है। g5 g9 इज इक्वल टू 11। और पूछा गया है कि गॉफ फंक्शन क्या होगा, उसे फाइंड करना। तो गॉफ मतलब g ऑफ fx। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है गॉफ फंक्शन का। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गॉफ फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इस डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ।
वो ये फंक्शन f है, तो बताओ फंक्शन f का डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, को डोमेन क्या है? 3 4 5 और 9। ये फंक्शन कौन सा है? f। फंक्शन g कौन सा है? ये है ना, डोमेन क्या है? 3 4 5 9 और को डोमेन क्या है? 7 11 और 5। तो गॉफ फंक्शन निकालना हम लोग को, g ऑफ f मतलब g ऑफ fx। तो बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन हम लोगों को दिख रहा है 1 2 3 4 5 होने वाला, को डोमेन क्या होने वाला है? 7 11 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर गॉफ के लिए डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, और को डोमेन क्या होगा? 7 11 एंड 5। तो ये गॉफ फंक्शन का डोमेन और को डोमेन हम लोगों को पता चल चुका है। अब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डोमेन और को डोमेन दिया गया था, फंक्शन को डिफाइन यहाँ पर किया गया है। अच्छा, इन वैल्यू को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, जब डोमेन 2 है तो रेंज कितना है? 4। तो ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं हम लोग। जब डोमेन 3 है तो रेंज कितना है? 4। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या ये भी एक तरीका है। तो हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं g ऑफ f1। f1 का वैल्यू हम लोगों के पास दिया नहीं है। अच्छा, ये 2 3 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है। डोमेन क्या है? 2 3 4 5, 1 नहीं है, तो इसे भी हटा देते हैं हम लोग, यहाँ से भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? डोमेन क्या है? 2, तो f2। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे f2 का वैल्यू क्या है? f2 का वैल्यू कितना है? 4। तो हम लोग लिखेंगे इसे g4। अब g4 का वैल्यू कितना है? g4 का वैल्यू है 7। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे f2 हो चुका f3, तो f3 का वैल्यू कितना है? हम लोग को दिख रहा है f3 का वैल्यू है 4, तो g4 का वैल्यू फिर से 7। अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या f3 हो चुका f4, तो f4 का वैल्यू कितना है? f4 का वैल्यू हम लोग के पास 5, और g5 का वैल्यू कितना है? 11। अब हम लोग निकालते हैं f4 हो चुका, 5 निकालेंगे, और f5 का वैल्यू कितना है? f5 का वैल्यू है 5, और g5 का वैल्यू कितना है? 11। तो इस तरीके से ये गॉफ फंक्शन डिफाइन हुआ। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, गॉफ इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिला हम लोग को? 7, तो 2,7। 3 के लिए क्या मिला? 7, तो 3,7। 4 के लिए क्या मिला? 11, तो 4,11। और 5 के लिए क्या मिला? 11। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक फंक्शन है r से r, f डोमेन r, को डोमेन भी r दिया गया, ठीक है। ओके, दूसरा फंक्शन है, नहीं सिर्फ f ही दिया गया है, और फंक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और पूछा गया फाइंड करने के लिए, एक ही सवाल है, फाइंड करना है f ऑफ f फाइंड करना। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, ये दूसरा टाइप का प्रॉब्लम समझ सकते हैं हम लोग। एक तो वो दिया गया था जहाँ पे आप लोगों को नंबर में दिया गया था डोमेन और को डोमेन, अब यहाँ पर एक इक्वेशन दे दिया गया, तो इक्वेशन वाला प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा आसान भी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो पहले बात करते हैं f ऑफ f का मतलब क्या होता है, f ऑफ fx। अब fx का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, ये पूरा है, तो हम लोग इस f को वैसे ही लिखते हैं, और इस fx की जगह पे हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x और यहाँ पर x, अगर यहाँ पर हम लोग p लिखते हैं, p fp, तो यहाँ पर क्या होता है p स्क्वायर माइनस 3p। अगर हम लोग वहाँ पर y लिखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग y लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है y स्क्वायर माइनस 3y। अगर यहाँ पर z लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है z स्क्वायर माइनस 3z। यहाँ पर अगर 100 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 100 स्क्वायर माइनस 3 × 100। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होगा। तो अब गौर करो, अगर हम लोग इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो इस जगह पर ये आएगा और इस जगह पर भी ये आएगा। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, इस x की जगह पे ये पूरा वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
फिर -3 लिखते हैं और इस x की जगह पर ये पूरा वैल्यू x स्क्वायर -3x + 2 और ये +2 अलग से। अब इसे हम लोग पूरा फॉर्मूला में यूज़ कर लेते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, -3x² + 9x - 6 + 2। ठीक है, x⁴ x³ कितनी बार है, -6x³ 9x² और +4x², 13x² - 3 10x² हो जाएगा। x कितनी बार हम लोग को मिल रहा है, -12x + 9x -3x और ये x² हो चुका। अब नंबर क्या है, 4 + 2 6 60। तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिला, x⁴ + 6 -6x³ + 10x² और -3x। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं इसी के ऊपर। एक फंक्शन दिया गया है f एक फंक्शन है r से r, मतलब डोमेन भी r और कोडोमेन भी वो भी r। और दूसरा फंक्शन है g जिसका डोमेन भी r और कोडोमेन भी r। डिफाइन किया गया फंक्शन को कुछ इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, f(x) = x + 1 और g(x) है x - 1। x belongs to real number, show that क्या शो करना हम लोग को, गोफ = फॉग = आइडेंटिटी फंक्शन आई। तो इसलिए हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो हम लोग पहले निकालते हैं गोफ का वैल्यू क्या होता है, g(f) मतलब g(f(x) f(x) का वैल्यू क्या दिया गया हम लोगों को, x + 1, तो हम लोग लिख सकते हैं g(x + 1). अब यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x है, तो अगर यहाँ पर x + 1 होगा तो यहाँ पर भी x + 1 लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो सकता है, ये x + 1 और पहले -1 था तो कैंसिल x, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आई है। ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब यहाँ पर x का हम लोग कोई भी रियल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जब कोई भी रियल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं हम लोग गोफ फंक्शन में, तो इसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं, गोफ फंक्शन का जो रेंज आ रहा है, गोफ फंक्शन में हम लोग डोमेन पुट कर रहे हैं, गोफ फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, x, और x क्या था, रियल वैल्यू। मतलब गोफ फंक्शन का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, तो IR। दूसरा हम लोग फॉग देखते हैं, f(g)x का वैल्यू क्या है, x - 1, तो लिख लेते हैं f(x - 1) और इस x की जगह पर अगर हम लोग x - 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी x - 1 आएगा, x - 1 + 1 कैंसिल, x बिलोंग्स टू r = IR। तो गोफ = फॉग क्या हुआ, IR। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल और देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर। वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उसमें आप लोग ध्यान देना उस सवाल के ऊपर। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट का थोड़ा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शन गोफ को डिस्क्राइब करना है। क्या दिया गया है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो डिस्क्राइब करो। f(x) दिया गया है √x, f(x) क्या है, √x है, और g(x) क्या है, x² - 1। मतलब ये फंक्शन आपको गोफ तो निकालने को कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर डिफाइन हो रहा है तो फाइंड करना है, डिफाइन नहीं हो रहा है तो फाइंड नहीं करना है। तो मसला यहाँ पर एक नया कंसेप्ट, एक नया सवाल सामने आया हम लोगों का कि डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का क्या मामला है। तो उसे हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से डिफाइन होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंक्शन x के बारे में, f के बारे में। f(x) क्या दिया गया, √x। तो बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं डोमेन के लिए हम लोग x का वैल्यू देखते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग सारा वैल्यू ले सकते हैं जो 0 हो या 0 से बड़ा। तो हम लोग कह सकते हैं डोमेन = 0 से इन्फिनिटी हो सकता है। रेंज क्या मिलने वाला है, रेंज ऑफ फंक्शन f, वो भी क्या मिलेगा, यही मिलेगा हम लोग को। ठीक, अब अगर हम लोग फंक्शन g के बारे में बात करते हैं तो g(x) क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं डोमेन क्या मिल सकता है हम लोग को, सारा रियल वैल्यू ले सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन रेंज ऑफ जी क्या मिलेगा हम लोग को, देखो एक्स का वैल्यू हम लोग अगर नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, दोनों से ही एक्स स्क्वायर दोनों को ही पॉजिटिव कर देगा, तो ठीक ये मामला अलग है। अगर एक्स का वैल्यू हम लोग जीरो लेते तो क्या मिलेगा हम लोग को, -1। उसके बाद अगर एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो 0, तो मतलब पहला वैल्यू मिला -1 फिर 0। उसके बाद अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 2 लें तो 4, 4 - 1 3, और अगर -2 लेते हैं तब भी 4, 4 - 1 3। तो मतलब सबसे कम वैल्यू जो हम लोग को एक्स का यहाँ मिलने वाला है वो -1 मिलने वाला, बाकी सारा वैल्यू -1 से बड़ा मिलने वाला। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज क्या है, -1 से इन्फिनिटी। ओके, अब ये जो एग्जिस्ट का वर्ड था ना कि गॉफ एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, उसे हम लोग समझते हैं। इसे समझने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि फंक्शन f और g, ठीक, यहाँ पर f है और यहाँ पर g है, तो फंक्शन f का डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन f का रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन g का डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज। तो ये क्या है, रेंज ऑफ f है, ये क्या है, डोमेन ऑफ g है, ये डोमेन ऑफ f है। और रेंज ऑफ g क्या है, रेंज ऑफ g है -1 से इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर गौर करते हैं तो रेंज ऑफ f ये प्रॉपर सबसेट हो रहा है ना डोमेन ऑफ g का, क्योंकि रेंज ऑफ f में जो वैल्यू है वो सब डोमेन ऑफ g का सबसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि रेंज रियल वैल्यू में क्या होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी सारा वैल्यू। तो रेंज ऑफ f में क्या वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी। तो इससे अगर हम लोग लीनियर लाइन में देख लेते हैं तो 0, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। तो हम लोग डोमेन ऑफ g रेंज ऑफ f के लिए कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, सिर्फ ये ले रहे हैं। लेकिन डोमेन ऑफ g के लिए हम लोग ये सारा वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ये पार्ट इसका सबसेट हो जा रहा है। तो यही कंडीशन जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि गॉफ निकालने के लिए, किसी फंक्शन को कंपोजिशन फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि f का डोमेन g का, f का रेंज g का डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो रहा है कि रेंज ऑफ f इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रेंज ऑफ f इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, देयरफॉर गॉफ एग्जिस्ट। गॉफ क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। अब हम लोग गॉफ को निकालेंगे। गॉफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, g ऑफ fx, और fx का वैल्यू क्या है, √x। अब g रूट x, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x², यहाँ पर रूट डाल देंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, √x² - 1 मतलब x - 1। तो ये